खालिस्तान मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ी हुई है। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? क्या दोनों देशों के बीच हुए व्यापार और निवेश करार पर भी कोई असर पड़ेगा? इन सभी बातों पर हम अपने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कनाडा सरकार के बेतुके और उकसाने वाले बयान से भारत के साथ उसके रिश्तों में कुछ खटास आई है। दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक करार हैं, कई तरह के निवेश हैं जो दोनों देशों ने आपस में किए हैं। इस मामले पर जानकारों की अलग अलग राय है, लेकिन इसमें ज्यादातर जानकार बताते हैं कि मौजूदा तनाव से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के करार पर इसका कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों की जड़ें काफी गहरी हैं। भारत में कनाडा की तकरीबन 600 कंपनियां काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों भारतीय कनाडा में रहते हैं। दोनों देशों के बीच के इकोनॉमिक रिलेशन काफी गहरे हैं, जिसे कनाडा की सरकार बिगाड़ने की कतई भी कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि इससे भारत के साथ साथ कनाडा को भी भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारत में कनाडा से मसूर का आयात बड़े पैमाने पर होता है। पहले मटर का भी विशाल आयात होता था, मगर पिछले 4-5 सालों से इस पर बैन लगा हुआ है। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि कनाडा की हरकतों से दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत अब खटाई में पड़ सकती है, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों को खुश रखने के लिए कनाडा अगर भारत के खिलाफ आगे फिर कोई अनाप शनाप बयान देता है या फिर भारतीय राजनीतिक को देश से बाहर निकालता है, तो भारत सरकार भी बदले की कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में दोनों देशों की अपनी अपनी विवशता है। हाल के वर्षों की बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 में ये व्यापार बढ़कर 8.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत से कनाडा को फार्मा उत्पादों, रत्न आभूषण, कपड़ा और मशीनरी जैसी चीजों का निर्यात किया जाता है, जबकि भारत में कनाडा से दलहन, लकड़ी, दाल, कागज और माइनिंग प्रोडक्ट का आयात होता है। अब बात करें वीजा बंद करने के असर की, तो भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों का वीजा जो बंद कर दिया है, इसका सबसे अधिक असर पंजाब पर पड़ने जा रहा है। पंजाब के लाखों लोग कनाडा में नागरिकता लेकर बसे हैं। हालात ये हैं कि कनाडा की नागरिकता हासिल कर चुके पंजाबी मूल के लोगों के घर और खेती अब भी पंजाब में है। कनाडा की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है। 2021 की जनगणना में कनाडा में सिखों की आबादी 7,70,000 रिकॉर्ड की गई थी, जो कि कनाडा की कुल आबादी का लगभग 2.1% के बराबर है। ये आबादी पंजाब के लोगों की है जो कनाडा में जाकर बस चुके हैं। अलग अलग शहरों की बात करें तो अल्बर्टा में सिखों की आबादी 1 लाख है, तो वहीं स्कैचवॉन में 10,000 सिख रहते हैं। तो वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज्यादा 2.9 लाख सिख वास करते हैं। वैंकूवर और सरी इलाकों में सिखों की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां वो बहुसंख्यक कहलाते हैं। भारत से कनाडा पढ़ाई करने गए स्टूडेंट्स की बात करें तो कनाडा में इस वक्त पंजाब के करीब 1.60 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब स्टडी वीजा पर कनाडा गए हैं। कनाडा को वीजा फीस, कॉलेज फीस और वहां पर रहने के दौरान जो टैक्स मिलता है, उससे काफी कमाई है। भारतीय छात्र कनाडा के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं और ट्यूशन फीस के रूप में अरबों डॉलर देते हैं। कनाडियन ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन के अनुसार भारतीय छात्रों ने साल 2021 के दौरान कनाडाई इकोनॉमी में 4.9 अरब डॉलर से अधिक का योगदान दिया। भारत और कनाडा के बीच उपजे विवाद के बाद वो लोग परेशान हैं जिनके परिवार के बच्चे या तो वहां पढ़ रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।